राम हरियाणा। स्वागत है एक बार फिर आपका बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दूँ आपको, आज हम लोग खड़े हैं फरीदाबाद के आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में, जहाँ पर हमारे साथ गणेशी लाल जी मौजूद हैं, साथ ही जिला अध्यक्ष धर्मवीर बड़ाना जी। गणेशी लाल जो कि एक पैर से विकलांग है, आज उनको यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। वहीं आज देश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है। मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जो 3 बिल थे किसानों के, वो वापस लिए जा रहे हैं। पूरे देश में खुशी की लहर। इसी मुद्दे को लेकर धर्मवीर बड़ाना जी आज हाजिर हुए हैं। बात करते हैं इनसे, क्या कहना है किसान बिल को लेकर। और अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो विकलांगों के लिए किया, वो शायद किसी इंडिया के अंदर किसी ने नहीं किया। क्या आम आदमी पार्टी ने क्या किया? विकलांगों को 3,000 रुपये की बजाय 6,000 रुपये दिए थे कोरोना के काल में, प्लस राशन डबल दिया था ताकि वो परेशान ना हो। आज फरीदाबाद में ये देख लीजिए, विकलांग का एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए 6-6 महीने लगते हैं। कभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कभी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और सारी फॉर्मेलिटी एक जगह होनी चाहिए ताकि। आपकी सरकार से क्या मांग है इसको लेके? मैं ये चाहता हूँ कि जो फरीदाबाद में जो 3-3 जगह पे नाचना पड़ता है कि, और विकलांगों की है ना एजुकेशन की बड़ी समस्या होती है कि एजुकेशन के मामले में प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, जाने आने की समस्या विकलांग इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए विकलांगों के बच्चों का एजुकेशन फ्री होना चाहिए। दूसरी बात, उनका कोई किसी भी हॉस्पिटल में उनका पैसा नहीं लगना चाहिए। बढ़ाना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधान जी, किसान विरोधी बिल जो कहे जा रहे थे उसको आज वापस ले लिया गया मोदी सरकार द्वारा। बड़ा फैसला लिया है। क्या कहेंगे जी आप? देखो, 1 साल से किसान धरने पर बैठे थे, आज बड़ा फैसला लिया गया मोदी सरकार द्वारा। सबसे पहले मैं आपको सभी को, देशवासियों को गुरु पर्व की शुभकामना देता हूं। आज बहुत अच्छा दिन है। हमारे साथी गणेश जी भाई ये दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने एक देश में एक संदेश दिया है। साइकिल चलाकर 10,000 किलोमीटर साइकिल चलाई। आज हम हमारी बहन मंजू गुप्ता जी, वाई के शर्मा जी, हमारे भीम यादव जिला सचिव जी, हम सभी साथियों के सहयोग से आज हमने इस दिव्यांग भाई का सम्मान किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिव्यांगों के लिए अलग से कोरोना काल के तहत इनकी मदद की है और इनको पेंशन सबसे ज़्यादा देते हैं, हरियाणा सरकार से भी हम यही मांग करते हैं कि इनको दिल्ली की तर्ज पर इनकी मांग मानी जाए। ये दिव्यांग है, परमात्मा किसी के साथ भी अनहोनी कर सकता है। प्रधान जी, एक बात बताएं, किसान विरोधी बिल जो कहे जा रहे थे, इतना समय क्यों लगा बिल को वापस लेने के लिए? देखो, अहंकारी सरकार थी, अहंकार को टूटने में समय लगता है। आज मोदी जी ने जो किसानों की बात मानी है, अन्नदाता की जीत हुई है और सरकार झुक गई है। क्योंकि यूपी में, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में चुनाव आ रहे हैं। यह मतलबी सरकार है। अगर यह सरकार किसानों की मांग को 1 साल पहले मान लेती तो 700 से ज़्यादा जो किसानों ने शहादत दी है, शायद वो ना होती। सरकार झुकी। आपको क्या लगता है प्रधान जी, कि ये जो फैसला लिया गया सरकार द्वारा, ये उपचुनाव के परिणामों से प्रेरित है, आने वाले चुनाव से? ये उपचुनाव से भी, आने वाले चुनाव से भी, और महंगाई को अभी ये इनको बाकी है कम करना। क्योंकि सरकार उपचुनाव के हार से डर गई और अब उनको लग रहा था कि आप यूपी में भी हारेंगे, पंजाब में तो हार ही रहे हैं, उत्तराखंड में हार रहे हैं, गोवा में भी हार रहे हैं। तो हार के डर से मोदी जी घबरा करके ये फैसला लिया है। सरकार झुकी है, किसानों की जीत हुई है, अन्नदाता की जीत हुई है। लेकिन प्रधान जी, एक बात कही जा रही है कि आज बड़ा शुभ दिन है, कार्तिक मास की पूर्णिमा भी है और आज गुरुपुरब भी है। तो लोग ये भी कह रहे हैं, आम जनता भी कह रही है कि मोदी सरकार ने एक तरीके से किसानों को तोहफा दिया है। क्या कहेंगे? तोहफा नहीं, डर के मारे तोहफा दिया है। वो तो जैसा देश वैसा भेज। आज उनको लिबास नहीं देखा आप लोगों ने? वो गुरुपुर की तरह वैसी चद्दर ओढ़ रखी है। ये लोगों को बहकाना, इमोशनल करना जानते हैं। लोग, पब्लिक अब बहुत जागरूक हो चुकी है। और मैं इस मौके पर किसान बंधुओं को, हमारे जो और तमाम साथी हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारे के साथ, एकता और संघर्ष के बल पर उन्होंने एक अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया है। लेकिन अभी आगे और लड़ाई बहुत है। सरकार को अगर इतनी गंभीरता थी सरकार की, तो जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स और तमाम जो दूसरे और पद हैं, अभी वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए उनके टेन्योर बढ़ाने के लिए, तो इसका भी तुरंत वो ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते थे। कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में सरकार की जो
नीयत है उसके प्रति शंकाएं हैं, और मैं समझता हूं कि वो शंकाओं का निदान आने वाले सत्र में सरकार को, मोदी जी को, उनके सहयोगियों को वो दूर करना चाहिए। और एमएसपी का कानून, बिजली कानून, तमाम जो और दूसरी मांगे हैं कि फसलों के दाम दुगने हो, इसके ऊपर भी गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। आप सभी को गंगा स्नान व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और माँ गंगे से प्रार्थना सभी सुखी स्वस्थ आनंदित रहें। बावली जी, ये इसको चुनावी स्टंट भी देखा जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, अभी पीछे अपने चुनाव 2 हुए जी बड़ौदा, वो वहाँ पे सरकार फेल हुई। एलनाबाद। उसके बाद एलनाबाद, जी फिर उसके बाद एक मेरे ख्याल में फरीदाबाद जिला ऐसा सुरक्षित था जहाँ पे कोई भी लीडर खुली हवा में घूम रहा था। बाकी किसी भी जिले में किसानों ने, चाहे वो गाड़ियों को तोड़ना या किसी के आगे अवरोधक लगाना, ये बहुत बुरी हालत थी हरियाणा में। और ये चारों जो बॉर्डर थे हमारे, ये भी दुर्दशा के शिकार हो चुके थे। बाकी अब अच्छी पहल है, अपने सब अपने राज्य खुशी घर जाएं। और आगे सरकार अगर कोई ऐसा कदम उठाए तो जिस, चाहे उद्योग के प्रति, किसान के प्रति या जनमानस के प्रति, उनसे आपस में राय शुमारी करें, ताकि एक तालमेल के मुताबिक कोई अध्यादेश या कोई कानून बन सके। ऐसी मैं सरकार से प्रार्थना भी करता हूँ। बबली जी, अभी किसान जो है पीएम के फैसले से संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये सदन में पारित हो और उसके जी। बाद हम अपना ये धरना प्रदर्शन बंद करें। क्या कहेंगे, ये पीएम साहब की कोई मीठी गोली तो नहीं है किसानों के लिए? देखो, इतना सभ्य आदमी भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का बहुत गरिमामयी पद है। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है तो प्रपंच या मीठी गोली नहीं हो सकता। और जहां तक सरकार और किसान की बात है, अगर किसान ये कह रहे हैं अध्यादेश की बात, तो सरकार को अध्यादेश लाकर इस पर पुख्ता मोहर लगा देनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना भी है। 12 महीने के बाद अगर प्रधानमंत्री को ये समझ में आ रहा है कि किसान इस चीज से संतुष्ट नहीं है, जी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, संतुष्ट तो किसान को होना चाहिए। देखिए, कभी भी कोई बात अपनी अपनी ही नहीं मनवानी चाहिए। कुछ आप बढ़ो, कुछ मैं बढ़ूं, ये हमारी एक परंपरा है कि भाई आप मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूं। तो अगर ये निर्णय लिया है कानून वापसी का, तो किसानों को भी इसका विरोध अब नहीं करना चाहिए। और इसको जहां तक अभी कहा अध्यादेश की बात, अध्यादेश लाकर इसको पुख्ता ही कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।